हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यूथ कंपटीशन टाइम्स आरआरबी 2024 से हम आज नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप 1 में दिया गया है टोटल 1 से लेकर 55 तक, यानी कि टोटल 55 क्वेश्चंस दिया है। 55 प्रश्न दिया गया है टाइप 1 में। टाइप 1 आपका है विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो टाइप 1 इस वीडियो में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये जो बुक है सबसे लेटेस्ट बुक है और इसमें टोटल 16,706 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है। आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन टाइम्स के नाम से ये बुक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। देखिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप 1 का। क्वेश्चंस नंबर पहला क्या लिखा है? निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है? ऑप्शंस दिया गया है और ये पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 वाले क्वेश्चंस है। 17 जून 2022 को सेकेंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस भी, क्योंकि एनटीपीसी मेंस का ये क्वेश्चंस है। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल कब होता है? 9 से विभाज्यता का नियम होता है सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योगफल। यदि किसी संख्या के सम ऑफ डिजिट्स यानी कि अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर पहला ऑप्शन को टेस्ट करेंगे। तो जब यहां पर हम सम करेंगे यानी कि योगफल करेंगे तो 9 या 18 या 27 आने पर हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए 2 7 9, फिर 7 और 2 9, 8 1 9, मतलब ये आपका है जो 9 से डिविजिबल है। अब ये लिख देते हैं ये 9 से डिविजिबल है। और दूसरा भी तरीका है, इस तरह से भी कर सकते हैं। 2 7 9, फिर 7 2 9, तो 9 9 18 हो गया, 8 1 9, 9 3 27 हो गया। यानी कि 27 में जब हम 9 से भाग देंगे तो 9 3 27 होता है। दैट मींस ये डिविजिबल है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि ये 9 से डिविजिबल है, पूरा संख्या है जो 9 से डिविजिबल है। तो एक तरीका ये भी है, लेकिन आपको इसी तरह से करना है कि कैंसिल कर करके, यानी कि 9 आने पर कैंसिल कर देंगे तो ज्यादा इजी हो जाता है। और अगर जो पूरा जोड़िएगा तो कुछ टाइम ज्यादा लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 9 से डिविजिबल है ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है नंबर। अब 11 से है डिविजिबल कि नहीं उसको टेस्ट करना है। यानी कि क्या लिखा था संख्या 2 7 7 2 1 8। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 11 का विभाज्यता का नियम होता है किसी भी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर यानी कि डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो या 33 हो, इस तरह से होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, पहले विषम स्थानों का योगफल करते हैं। 2 + 7 तो 9 हो गया, 9 + 1 तो 10 हो गया। और सम स्थानों का योगफल करेंगे तो 7 + 2 9 हो गया, फिर 9 + ये 8 तो कितना हो गया? 9 और 8 17, मतलब ये आपका 17 हो गया। तो 17 और 10 ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होता है? ये दोनों का अंतर जो होता है वो 7 होता है। और 7 है जो ना तो 0 के बराबर है, ना ही 11 के बराबर है, ना ही 22 के बराबर है, मतलब ना तो 0 के बराबर है ना ही 11 का मल्टीपल के बराबर है। इसलिए हम बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में जो नंबर दिया है ये 2 7 7 2 1 8 ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 9 से डिविजिबल तो है लेकिन 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला ए नंबर ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसी प्रकार से अब बी नंबर ऑप्शन को टेस्ट करेंगे। तो पहले देखेंगे 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो सम ऑफ डिजिट्स अंकों का योगफल करेंगे। तो यहाँ पर 1 और 8 ये 9, तो 9 को हम हटा देंगे। फिर ये आपका 9 है और 0 + 0 मतलब 0, यानी कि ये आपका जो संख्या है 9 से डिविजिबल है। कैसे चेक किए? तो 9 आने पर हम कैंसिल करते गए। दूसरा तरीका हमने आपको बताया है कि पूरा संख्या को भी जोड़ सकते हैं। 1 + 0 + 0 तो 1 हो गया, फिर 1 + 9 तो 10, 10 + 8 18, यानी कि अंकों का योगफल 18 है। और 18 में हम 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18 होता है, यानी कि ये आपका डिविजिबल है। तो हम बोलेंगे कि ये पूरी संख्या जो है ये 10,098 जो लिखा है 9 से क्या है? डिविजिबल है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब देखिए 11 से डिविजिबल है या नहीं उसको टेस्ट करना है। तो संख्या फिर से लिख देते हैं 10098। विषम स्थानों का योगफल करेंगे। 1 + 0 तो 1 हुआ, फिर +8 तो ये आपका 9 हो गया। अब सम स्थानों का योगफल करेंगे तो 0 + 9 तो ये आपका 9 हो गया। तो ये 9 और ये 9, यानी कि विषम स्थानों का योगफल कितना है? 9 है। सम स्थानों का योगफल भी 9 है। और ये दोनों का जब
डिफरेंस करेंगे तो 9 और 9 का जो अंतर है वो कितना है, 0 है। तो हमने आपको बताया था कि विषम स्थानों का योगफल और सम स्थानों का योगफल का डिफरेंस यानी कि अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 0 है जो 0 के बराबर है, डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या है 10,098 ये 11 से भी डिविजिबल है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ये पहला क्वेश्चन था और एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस का क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसे पूरा डिटेल से बताया। और आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम थोड़ा शॉर्टकट यूज करेंगे, यानी कि जब 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रहेगा, 9 से विभाज्यता का नियम, तो हम डायरेक्ट यहां पर यही करेंगे कि 9 आने पर हम कैंसिल करते जाएंगे ताकि क्वेश्चंस जल्दी से बन जाए और आप भी एग्जामिनेशन हॉल में उसी तरह से सोल्व करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर दूसरा, क्वेश्चंस नंबर देखिए दूसरा, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का क्वेश्चन है। 12 जून 2022 को सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा था। ये भी एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी एनटीपीसी मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा जो संख्या है 9 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने कंसेप्ट आपको बता दिया है 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो यहां पर देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 49,104। यहां पर हम सम ऑफ डिजिट्स अंकों का योगफल करेंगे तो 9 आने पर हम उसको कैंसिल करते जाएंगे। तो यहां पर देखिए 9 है, इसको हम हटा देते हैं। 4 4 8 1 9 ये भी हट गया और ये 0, यानी कि यहां पर हम अगर जो अंकों का योगफल करते तो कितना हो जाता 9 और ये 4 4 8 1 9 9 9 18 और ये 0 यानी कि 18 हो जाता। तो 18 है जो 9 से डिविजिबल है। डेट मीन्स हम बोलेंगे कि ये जो पूरी संख्या है ये आपका है जो 9 से क्या है, विभाज्य है। इस तरह से हम बोलेंगे। तो पहला ऑप्शन से जो ये तो 9 से विभाज्य हो रहा है। अब दूसरा ऑप्शन टेस्ट करेंगे। यहां पर देखिए 7 और 2 9 हो गया, उसके बाद 7 3 10 और 8 18, ये आपका 18 हो गया। मतलब 18 कहने का मतलब 9 से डिविजिबल है। तो ये पूरी संख्या है जो 9 से डिविजिबल है। इस तरह से चेक करना है। अब यहां देखिए 3 5 8 8 और 2 10 10 और 5 15 15 और 3 18 18 है जो 9 से डिविजिबल है। मतलब ये पूरी संख्या है जो 9 से डिविजिबल है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी भी जो संख्या लिखा है इसमें वो 9 से डिविजिबल है। अब डी नंबर ऑप्शन टेस्ट करते हैं। तो 4 5 9 और ये 9 और ये 3 + 0 मतलब 3। यहां पर अंकों का योगफल कितना हो रहा है 3, और 3 है जो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 45,390 ये 9 से डिविजिबल नहीं है। इस तरह से हम बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपको सॉल्यूशन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 यानी कि एनटीपीसी सीबीटी 2 एनटीपीसी मेंस का क्वेश्चन है और 15 जून 2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। 8 से विभाज्यता का नियम होता है किसी भी संख्या का लास्ट 3 डिजिट, मतलब किसी भी संख्या का अंतिम से 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो यहां पर देखिए जो संख्या लिखा है ऑप्शंस में, तो अंतिम 3 अंक को ही आपको टेस्ट करना है। यहाँ पर अंतिम 3 अंक 792 है, यहाँ पर अंतिम 3 अंक 112 है, यहाँ अंतिम 3 अंक 412 है और यहाँ अंतिम 3 अंक 552 है। क्वेश्चन में बोला है 8 से विभाज्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन में लिखा है 35,792। तो इसका अंतिम 3 अंक को हम टेस्ट करेंगे, यानी कि 792 में हम क्या करेंगे 8 से भाग लगाकर देखेंगे। अगर 8 से भाग लग जाता है 792 में तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहां पर देखते हैं, भाग लगाते हैं, यानी कि 8 9 72, फिर 79 में से 72 घटावेंगे तो 7 बचेगा, फिर 7 और 2, फिर 8 9 72, यानी कि ये डिविजिबल हो रहा है। 792 है जो 8 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब ये पूरी संख्या 35,792 है जो 8 से डिविजिबल है। यानी कि पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 8 से विभाज्य नहीं है, ये आपको आंसर देना है। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 35,112। तो इसका अंतिम 3 अंक 112 है, इसको टेस्ट करेंगे। मतलब 112 में हम 8 से भाग देंगे। तो देखिए 8 एकम 8, फिर 3 और 2, यानी कि 8 चौके 32, 14 112 होता है। यानी कि ये 112 है जो 8 से डिविजिबल है। तो ये पूरी संख्या 35,112 भी 8 से डिविजिबल है।
मतलब ऑप्शन नंबर बी भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 8 से डिविजिबल कौन नहीं है। अब सी नंबर ऑप्शन को टेस्ट करेंगे। तो देखिए 35,412 है, तो इसका अंतिम 3 अंक कितना है 412। अब इसको हम 8 से भाग देंगे। जब 8 से भाग देंगे तो 8 पचे 40, यहां पर भाग लगाएंगे इस तरह से, तो 8 पचे 40 और 1 और 2, फिर 8 एकम 8, यानी कि शेषफल आपका कितना बच रहा है, यहाँ पर शेषफल बच रहा है कितना 4, शेषफल 4 बच रहा है। डेट मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि 412 में जब हम 8 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, यानी शेषफल 0 नहीं आता है। डेट मीन्स 8 से डिविजिबल नहीं है। तो ये पूरी संख्या 35,412 जो है 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आप चाहे तो डी को भी टेस्ट कर सकते हैं। 35,552 है, तो अंतिम 3 अंक 552 है, तो 552 में हम 8 से भाग देंगे। तो देखिए 8 सते 56 तो नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर हम 8 छक 48 लगाएंगे और यहाँ 55 में से 48 घटावेंगे तो 7 बचेगा, फिर 7 और 2 यानी 72, तो 8 9 72, यानी कि ये 8 से डिविजिबल है। डेट मीन्स जब हम 552 में 8 से भाग दिए तो 69 बार में पूरा पूरी भाग लग जाता है, यानी शेषफल 0 आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि डिविजिबल है। यानी कि 552 है जो 8 से डिविजिबल है, इसीलिए 35,552 भी 8 से डिविजिबल है। इस तरह से हम बोलेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, यानी कि 35,412 है जो 8 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं विभाज्य है? क्योंकि 35,412 का अंतिम 3 अंक 412 में जब हमने 8 से भाग दिया है तो 412 है जो 8 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता है। इस कारण से ये पूरी संख्या 35,412 में जब हम 8 से भाग देंगे तो पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, यानी 8 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा, यदि 7 अंकों की संख्या 504x5y3 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा? आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का क्वेश्चन है, 13 जून 2022 को शिफ्ट 2 में यह प्रश्न पूछा था। तो हमने आपको बताया है 11 से विभाज्यता का क्या नियम होता है। वैसी संख्या जिसके सम स्थानों का अंकों का योगफल और विषम स्थानों के अंकों का योगफल का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सम स्थानों के अंकों का योगफल निकाल लेते हैं, या आप सबसे पहले विषम स्थानों के अंकों का योगफल भी निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले विषम स्थानों का ही निकाल लेते हैं। तो 5 4 9, उसके बाद 9 और 5 कितना होगा 14, 14 और 3 कितना होगा 17, यानी कि विषम स्थानों का अंकों का योगफल 17 हुआ। अब सम स्थानों का अंकों का योगफल निकालेंगे तो 0 + x, तो x हुआ, फिर x + y, यानी कि आपका कितना हो गया x + y। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर यानी कि x + y और 17, ये दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए, मतलब या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 के बराबर इसे लेकर चलेंगे, यानी कि x + y और ये आपका -17 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। तो देखिए -17 उस तरफ जाएगा तो +17 हो जाएगा, यानी कि 0 + 17 तो 17, तो x + y का मान कितना हो गया 17। ये कौन सा ऑप्शन दिया है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, यदि 11 अंकों की संख्या 88P554085K6 72 से विभाज्य है, जहां K P के बराबर नहीं है, तो 3K + 2P का मान क्या होगा? यह क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 यानी एनटीपीसी सीबीटी 2 एनटीपीसी मेंस का यह प्रश्न है 13 जून 2022 को सेकेंड शिफ्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले कोई भी संख्या 72 से विभाज्य कब होती है? तो जब कोई संख्या 8 और 9 दोनों से विभाज्य हो जाएगी तभी वह संख्या 72 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर 72 से विभाज्यता का नियम हम कैसे निकालेंगे वो आपको आना चाहिए, विभाज्यता का नियम भी आपको निकालने आना चाहिए। तो देखिए क्या किया जाता है, 72 को ऐसा 2 फैक्टर्स, ऐसा 2 गुणनखंड में आपको तोड़ना है कि दोनों फैक्टर्स का, दोनों गुणनखंड का HCF यानी कि मात्रा 1 होना चाहिए। तो देखिए 72 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 8 × 9 तो 72 होता है, यानी कि 72 को हमने ऐसा 2 फैक्टर में ब्रेक किया है 8 और 9 में,
ताकि यहाँ पर HCF जब निकालेंगे 8 और 9 का तो कितना आता है 1, यानी कि 1 आना ही चाहिए HCF, तभी वो दोनों फैक्टर्स आपको सिलेक्ट करना है। अगर हम यहाँ पर 72 को लिखना चाहे तो ये भी तो लिख सकते हैं, 12 गुना 6 ये भी 72 होता है, लेकिन जब हम HCF निकालेंगे 12 और 6 का तो यहाँ पर HCF कितना आ रहा है 6, लेकिन 6 है जो 1 के बराबर नहीं है, इसलिए ये आपका 12 और 6 यहाँ पर हम नहीं लेंगे। कौन लेंगे? तो 8 और 9 लेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट। सभी लोग जानते हैं कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट। दैट मीन्स यदि किसी संख्या का अंतिम से 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर अंतिम 3 अंक कितना है? 5 के 6। ये आपका लास्ट 3 डिजिट है इस संख्या का, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5 के 6। अब इसको क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। जब 8 से हम इसमें भाग देंगे तो पूरी भाग लगना चाहिए, तो के का मान हम क्या रखें कि 8 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले यहां पर आप 0 भी रखकर टेस्ट कर सकते हैं, 1 भी रखकर टेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको टेस्ट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में ये नहीं लिखा है कि के या पी, ये दोनों के लिए कंडीशन नहीं दिया है कि नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, तो आपको 0 भी लेकर टेस्ट करना होगा। मतलब के का मान यहाँ पर हम सबसे पहले 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 506, और 8 से भाग देंगे तो देखते हैं 8 6 48, उसके बाद 2 और 6 यानी कि 8 या 24, तो यहाँ पर 2 शेषफल बच रहा है। मतलब 506 में 8 से भाग देते हैं तो पूरी भाग नहीं लगता है, तो के का मान 0 तो नहीं होगा। इसके बाद के का मान क्या रखेंगे? 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 516, और 8 से भाग देंगे तो देखिए 8 6 48, फिर 3 और 6 यानी कि 8 चौके 32, तो 4 शेषफल बच रहा है। मतलब 516 में भी 8 से भाग देने पर पूरी भाग नहीं लगता है, तो के का मान 1 भी नहीं होगा। अब के का मान फिर 2 लेंगे, यानी कि 5 2 और 6, 526 में आपको 8 से भाग देना है, तो 8 6 48, फिर 4 और 6 यानी कि 8 5 40, तो यहाँ पर शेषफल 6 बच रहा है, यानी कि ये भी आपका 8 से डिविजिबल नहीं है। 526 भी 8 से डिविजिबल नहीं है, तो के का मान 2 भी आपका नहीं होगा। अब के का मान जब हम 3 लेते हैं तो क्या होगा? 536, यानी कि 536 में 8 से भाग देंगे तो 8 6 48, फिर 53 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5, फिर 5 और 6 8 7 56, यानी कि ये भाग लग जाता है कितना बार में? तो देखिए 8 6 48, फिर 5 और 6 8 7 56, दैट मीन्स 67 गुना 8 करने पर 536 होगा, यानी कि के का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। के का मान कितना हो गया? 3 हो गया। तो सबसे पहले यहां पर हम के का मान 3 यहां पर रख देते हैं। के का मान कितना हो गया है? 3 हो गया है। अब देखिए इसके आगे 9 से विभाज्यता का नियम हमने बताया था, क्या होता है? ये होता है सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि अंकों का योगफल। सभी लोग जानते हैं, तो अंकों का योगफल करते हैं तो यहाँ पर 9 आने पर या 18 आने पर, यानी कि 9 का मल्टीपल आने पर आप कैंसिल भी कर सकते हैं सॉल्यूशन इजी करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये 6 और 3 9, इसको हटा देते हैं, और भी 5 4 9 ये भी हटा देते हैं, और उसके बाद अब देखिए 8 8 16, 16 और 5 21, फिर 21 और 0 मतलब 21, फिर यहाँ पर 21 और 8 कितना होगा? 29, फिर 29 और 5 कितना होगा? 34, यानी कि 34 प्लस पी, ये आपका कितना हो गया? 34 प्लस पी। अब यहाँ पर जस्ट इसके बाद वाला कौन सी संख्या है? 34 के ठीक बाद वाला कौन सी संख्या है जो 9 से डिविजिबल है? तो 9 3 27, 9 चौके 36, यानी कि 36 है। दैट मीन्स पी का मान कितना होना चाहिए? पी का मान यहाँ पर आपका 2 होना चाहिए, तभी 34 प्लस 2 36 हो जाएगा, यानी कि पी का वैल्यू कितना हो गया? तो पी का वैल्यू हो गया 2, और के का वैल्यू कितना हो गया? 3। और यहाँ पर आप देख सकते हैं के का मान यहाँ 3 रखेंगे और पी का मान 2 रखेंगे तो 3 और 2 बराबर भी नहीं है, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है? 3k प्लस 2p का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो k का मान 3 रखेंगे, यानी कि 3 गुना 3, और प्लस 2 गुना p, यानी कि p का मान कितना? 2 रखना है। तो 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4, तो 9 प्लस 4 13। 13 कौन सा ऑप्शन दिया था? क्वेश्चन नंबर है 5, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है 13, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6,
171 गुना 172 गुना 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 26/8/2022 शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन है। रिमाइंडर थ्योरम का ये आपका नंबर सिस्टम का इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 171 में हम 17 से भाग देंगे तो 17 है 170। 171 में से 170 घटा देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पर शेषफल 1 बच रहा है। उसके बाद यहाँ पर 17 है 170, यहाँ पर शेषफल 2 बच रहा है। फिर 17 है 170, यहाँ पर शेषफल 3 बच रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 गुना 2 गुना 3 यानी कि 6/17। तो भाग नहीं लगेगा, मतलब जब भाग नहीं लगे तो ऊपर वाला ही आपका क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है, यानी कि 3 दूनी 6 कम 6, तो आपका शेषफल कितना हो गया 6। कौन सा ऑप्शन दिया है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेषफल बचता है। जब मूल संख्या के दुगने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेषफल बचता है। उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 30/8/2022 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा क्वेश्चन का बेसिक यानी कि x और y इस तरह से मान करके हमने ऑलरेडी बताया हुआ है पिछला बार जब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे थे, और वो आपका जस्ट इसके पहले वाला जो बुक था आरआरबी 2022-23, तो वहां पर हमने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम कोई संख्या मान लेते हैं और कोई भाजक भी मान लेते हैं। इतना तो आपको आता ही होगा कि यहाँ पर ये क्या होता है, संख्या होता है, और संख्या को ही क्या बोला जाता है, संख्या को ही आप भाज भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, तो भाजक होता है, और ये क्या होता है, भागफल होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये आपका शेषफल होता है। सभी लोग इतना जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से हमने लिखा, और क्वेश्चन में दिया है कि क्या बोला है कि शेषफल कितना 16 बचता है, यानी कि शेषफल कितना दिया है 16। अपने मन से हम यहाँ पर संख्या यानी कि भाज कितना मान लेते हैं, 45 मान लेते हैं, और यहाँ पर ये हम क्या मान लेते हैं, भाजक को हम 29 मान लेते हैं। तो 29 से कम 29 एक बार भाग लगाएंगे, तो जब 45 में से हम 29 घटाएंगे तो 16 बचेगा। इस तरह से यही आपके क्वेश्चन में दिया है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जब मूल संख्या के दुगने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेषफल बचता है। यानी कि ये जो आपका संख्या है 45, इसका दुगना, यानी कि 45 का जब हम दुगना करेंगे, 45 का दुगना कितना होता है 90। अब 90 को हम उसी संख्या से, यानी कि जो भाजक पहले था, यानी कि पहले 29 से हमने डिवाइड किया था, तो अब की बार भी 29 से ही डिवाइड करना है, यानी कि पहले जितना भाजक था अभी भी वही भाजक आपको रखना है। तो यहाँ पर भाग लगाएंगे 29 3 87, और जब हम घटाएंगे 90 में से 87 तो शेषफल 3 बचता है। क्वेश्चन में भी दिया है कि शेषफल 3 बचता है, यानी कि आपसे यही पूछा है कि उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। तो भाजक कितना है देख सकते हैं 29, यानी कि ये आपका भाजक कितना हो गया आंसर में 29। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है बी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। एक्स वाई जेड भी मानकर आप बना सकते हैं, लेकिन वो आपका लेंदी प्रोसेस होगा। तो कुछ भी हमने अपने मन से यहाँ पर संख्या ये मान लिया, ये हमने क्या किया है, अपने मन से माना है 45 को, और ये भी हमने अपने मन से माना है 29 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। यदि संख्या 6 4 8 4/6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 2/9/2022 शिफ्ट 2 में यह प्रश्न पूछा था। तो 8 से विभाजता का क्या नियम होता है, लास्ट 3 डिजिट, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर जो 8 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो अंतिम 3 अंक कितना है 4/6, यानी कि 4/6 में आपको 8 से भाग देना है। तो y का मान सबसे पहले आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, इस तरह से आपको लेकर टेस्ट करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 0 अगर जो रखते हैं, y का मान सबसे पहले 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 4 0 और 6। तो यहाँ पर जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 40, और यहाँ पर शेषफल आपका 6 बचेगा। तो यहाँ पर ये 406 8 से डिविजिबल नहीं है, मतलब y का मान 0 नहीं होगा। अब क्या करेंगे, y का मान हम 1 रखेंगे, तो 4/6 होगा यहाँ पर, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 40, और फिर 8 दूनी 16, मतलब ये 8 से डिविजिबल है। 416 है जो 8 से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरी संख्या 6 4 8 4, और यहाँ पर y का मान कितना हमने रखा 1, तो 4/6 6 4 8
416 ये 8 से डिविजिबल हो जाता है। तो बाई का मिनिमम वैल्यू मतलब बाई का कम से कम मान 0 तो नहीं हुआ, उसके बाद 1 आपका हो गया, तो यहाँ पर आपका 1 होगा। एक कौन सा ऑप्शन है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या है क्वेश्चन, यदि 15 अंकों वाली संख्या, ये हमने यहाँ पर लिखा है 9 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2022 शिफ्ट थर्ड में ये पूछा था। तो 9 से विभाज्यता का क्या नियम होता है, 9 से विभाज्यता का नियम होता है सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योगफल। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जहां पर 9 आ जाए या 18 आ जाए, मतलब 9 का मल्टीपल आने पर हम उसको कैंसिल कर सकते हैं क्वेश्चन इजी बनाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर हम ये 4 और 3 7 और 2 9 इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद 5 4 9 ये भी हमने हटा दिया। उसके बाद देखिए तो 6 और 3 9 ये भी हमने हटा दिया। और इसके बाद 8 और 1 9 ये भी हट गया। अब यहाँ पर ये 9 को भी हमने हटा दिया। अब इसके बाद क्या बचा, तो यहाँ पर ये 7 और ये 4, 7 4 11, 7 4 11 हो गया। फिर 11 7 कितना हो गया, 18। तो 18 यानी कि 9 का मल्टीपल है, तो इसको हमने हटा दिया। अब क्या बचा, तो इधर a है और यहाँ पर 5 है, यानी कि a + 5। तो यहाँ पर 5 के बाद वाली कौन सी संख्या है जो 9 से डिविजिबल है, तो खुद 9 ही एक संख्या है जो 9 से डिविजिबल है, मतलब 9 एकम 9 होता है। यानी कि a का मान कितना होना चाहिए, तो a का मान 4 होना चाहिए। 4 + 5 करने पर 9 हो जाता है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू होना चाहिए 4। तभी ये पूरी संख्या जो है कितना अंकों वाली संख्या है, 15 अंकों वाली संख्या है। जब a का मान 4 रखेंगे तो 9 से विभाजित हो जाएगी। तो a का मान कितना होगा, 4 ऑप्शन नंबर दिया है बी में, यानी कि ये आपका 4 जो आया है a का मान ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। यदि 8 अंकों की संख्या, यहां हमने लिखा है 3x5479/4 88 से विभाज्य है, और 8 अंकों की संख्या 425139Z2 9 से विभाज्य है, तो 3x + 2y - z का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 9/9/2022 शिफ्ट थर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 88 से विभाज्यता का नियम हमने आपको बताया है कि 88 को ऐसा 2 फैक्टर में ब्रेक कीजिए कि दोनों फैक्टर्स का HCF 1 होना चाहिए। तो 88 को हम 8 और 11 में ब्रेक कर सकते हैं। तो 8 और 11 का HCF 1 होता है, इसलिए 8 और 11 में हमने इसे ब्रेक किया है। अब 8 से विभाज्यता का नियम होता है, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर अंतिम 3 अंक कितना है, 9/4, 9/4, और इसको 8 से भाग देना है। क्वेश्चन में बोला है अधिकतम संभावित मान, तो सबसे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा यानी कि मैक्सिमम नंबर कितना होता है, सबसे बड़ी संख्या 1 अंकों वाली 9 होती है, उसके बाद 8 होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 9 रखकर टेस्ट करेंगे। बाई का मान यहाँ पर हम 9 रखेंगे तो क्या होगा, 9 9 4, और 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, फिर 1 और 9, 8 दूनी 16, फिर 3 और 4, 8 चौके 32। यहाँ पर आपका शेषफल 2 बचता है, मतलब 8 से डिविजिबल नहीं है। अब बाई का मान हम क्या करेंगे, 8 लेंगे, तो क्या होगा 984, और 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, फिर 1 और 8, 8 दूनी 16, 2 और 4 8 24, मतलब ये डिविजिबल है। तो बाई का अधिकतम मान कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर बाई का वैल्यू हम कितना रख देते हैं, 8। अब 11 से विभाज्यता का नियम जानते होंगे, क्या होता है, विषम स्थानों का अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले विषम स्थानों का अंकों का योगफल करेंगे। 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 प्लस ये बाई का मान 8, तो 15 8 23, और सम स्थानों का योगफल करेंगे तो x + 4 और +9 मतलब x + 13 हो गया, और +4 मतलब x + कितना हो गया 17।
तो x प्लस 17 और ये 23, ये दोनों का डिफरेंस यहां पर हम लिख देते हैं। ध्यान से देखिए, x प्लस 17 और 23, ये दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? ये आपका या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 हो या 22 हो, इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पर 23 है, तो यहाँ भी 23 अगर जो हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 17 में हम अगर जो 6 जोड़ेंगे, मतलब x का वैल्यू अगर जो 6 लेते हैं तो 17 प्लस 6 23, 23 माइनस 23 0 हो रहा है, मतलब x का मान कितना? 6, x का मैक्सिमम वैल्यू 6 हो गया। अब देखिए x का मान 6, y का मान 8, और अब देखिए यहां से z का मान निकालते हैं। तो 9 से विभाज्यता का नियम जानते हैं, क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योगफल। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये 9 को हम कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद 5 4 9 ये भी हटा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 1 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 प्लस जेड। तो 8 के बाद वाली संख्या 9 है जो 9 से डिविजिबल है, मतलब जेड का मान कितना होगा? जेड का मान 1 होगा। तो जेड का वैल्यू कितना हो गया? 1। अब देख सकते हैं कि आपसे क्या पूछा है क्वेश्चंस में? क्वेश्चंस में पूछा है 3x प्लस 2y माइनस जेड। तो x का मान 6 है, मतलब 3 गुना 6, प्लस y का मान कितना है? 8, तो 2 गुना 8 और माइनस जेड का मान 1 है, तो 6 3 18 प्लस 8 दूनी 16 माइनस 1। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 18 16 कितना होगा? 34 और माइनस 1 यानी कि 33। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 10। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है 33, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? आरआरबी एनटीपीसी 7 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में यह प्रश्न पूछा था। यहां देखिए लिखते हैं, कोई संख्या कितना है? n, जब इसको हम 5 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचता है? क्वेश्चंस में दिया है जब संख्या n को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। फिर आगे क्वेश्चंस में बोला है तो संख्या n स्क्वायर को, मतलब जो संख्या n है इसका हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, और इसको हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो इधर देखिए संख्या पहले n था, अब n का यहाँ पर क्या किए हैं? स्क्वायर किए हैं। स्क्वायर कहने का अर्थ क्या हुआ कि इसका हमने वर्ग किया है। तो जो क्रिया संख्या के साथ किया जाता है वही क्रिया शेषफल के साथ किया जाता है। इधर संख्या का हमने स्क्वायर किया है, तो इधर आपको जो नंबर है मतलब 2 है, तो इसका भी क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा, यानी कि वर्ग करना होगा। तो यहाँ 2 का वर्ग करेंगे और फिर क्या करेंगे? 5 से हम इसमें भाग देंगे, तो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 में 5 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, यानी कि आपका 4 छोटा हो जाता है। इस कारण से आपका शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल आपका 4 हो जाएगा। तो 4 कौन सा ऑप्शन है? ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतया विभाज्य है? आरआरबी एनटीपीसी 8 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतया विभाज्य है? तो 3 या 4 से बोला है, मतलब 3 से विभाजित होना चाहिए या 4 से विभाजित होनी चाहिए, या 3 और 4 का एलसीएम 12 से विभाजित होनी चाहिए। दैट मीन्स इसको आप क्या कर सकते हैं? सेट वाले जो फॉर्मूला होता है उससे भी बना सकते हैं, या वेन डायग्राम का यूज करके भी बना सकते हैं। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का है सेट, यानी कि समुच। वहां पर एप्लीकेशन ऑफ सेट्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपका मिला होगा, तो वहां अगर जो अच्छे से पढ़े हैं तो आप तुरंत बना सकते हैं। हम डिटेल से ही बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको जैसा बनाना है उसी तरह से आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से हमने डायग्राम बना दिया, और ये मान लीजिए कि पहला जो सर्किल है, पहला वृत्त है, ये दिखा रहा है कि 3 से विभाजित है उसको, और दूसरा जो वृत्त है ये दिखा रहा है 4 से विभाजित है इसको, और ये जो आपका दोनों में कॉमन है ये 12 से विभाजित है, इसको दिखा रहा है। अब देखिए क्वेश्चंस में बोला है क्या? क्वेश्चंस में बोला है पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से
यानी कि 100 में सबसे पहले हम 3 से भाग देंगे तो कितना भागफल बचेगा, 33 या 99, यानी कि 33 होगा, 33 बार में भाग लगता है। तो यहाँ पर ये आपका कितना हो गया, यहाँ लिख देते हैं। ये पहला जो आपका वृत्त है, बड़ा जो वृत्त है 3 से, यानी कि जो विभाजित होने वाली टोटल संख्या है वो कितना हो गई, ये आपका हो गया 33। इस तरह से हमने लिखा। और दूसरा जो आपका वृत्त है 4 से विभाजित होने वाली संख्या को डिनोट कर रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 100 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 25। मतलब ये जो दूसरा आपका वृत्त है इसके अंदर में 25 नंबर ऐसा है। अब ये दोनों में जो कॉमन पॉइंट है ये 12। तो अब क्या करेंगे, 100 में हम 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 12 सत्ते 84, 12 96, मतलब ये आपका 8 हो जाएगा। मतलब 100 में जब हमने 12 से डिवाइड किया है तो 8 आया है भागफल, यानी कि यहाँ पर आपका 8 है। अब सभी लोग जानते हैं क्या होता है, तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये तो सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ लिख देते हैं एन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये सभी लोग जानते होंगे। इसका मतलब क्या होता है, दोनों वाला यानी कि कॉमन, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये कॉमन वाला है। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ हमने लिखा है भाग बराबर, यानी कि 33 प्लस 25 माइनस 8। अब इसको सिर्फ क्या करना है, सोल्व कर देना है। 3 5 8, 3 2 5, यानी कि 58 और माइनस 8 दैट मीन्स 50। तो 50 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12 है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है 50, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, 1 और 700 के बीच की कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य है। 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहला संख्या कौन होगा, 17 ही होगा, उसके बाद 34 होगा, उसके बाद 51 होगा। इसी तरह से अंतिम संख्या कितना होगा, मतलब 700 में 17 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए हम चेक कर लेते हैं। 700 में 17 से भाग देते हैं तो 17 चौके 68 और यहाँ पर 2 शेषफल बचेगा, ये 0, फिर 17 है कम 17, यानी कि यहाँ पर शेषफल 3 बच रहा है। मतलब 700 है जो 17 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर जो हम 700 में से 3 घटा देते हैं तो ये 697 होगा, जो 697 में जब हम 17 से यहाँ पर भाग देंगे तो ये आपका 41 बार में कैंसिल हो जाएगा। मतलब 697 है जो 17 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर लास्ट संख्या आपका 697 होगा। तो ये टोटल कितना है जो आपसे पूछा है। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर हम एपी का यूज कर सकते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स ये आपसे पूछा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन का मान निकालना है, तो इसका शॉर्टकट अप्रोच आपको मालूम होना चाहिए। लास्ट टर्म माइनस ये फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस और प्लस 1। तो देखिए लास्ट टर्म कितना है 697 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 17 बटे कितना का कॉमन डिफरेंस है, मतलब 17 का गैपिंग है, 17 से 34 हुआ मतलब 17 बढ़ा, या उल्टा भी बोल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। 51 में से 34 घटावेंगे 17 होगा, या 34 में से हम 17 घटावेंगे तो 17 होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस 17 का है और प्लस 1। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 680 बटे 17 प्लस 1, 17 चौके 68, मतलब ये 40 बार में कैंसिल होगा। तो 40 प्लस 1 यानी कि कितना हो गया 41। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 13 है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दिया है बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, 19 पे पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। आरआरबी एनटीपीसी 29 जनवरी 2021 को शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट में यह प्रश्न पूछा था। 19 पे पावर कितना लिखा गया है 300, इसको 20 से भाग देना है तो शेषफल कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम 19 में 20 से भाग देंगे तो शेषफल -1 बचेगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, -1 पे पावर कितना है 300 और इसको भाग देना है 20 से, तो -1 पे पावर इवन नंबर रहता है, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। -1 पे पावर अगर जो सम संख्या है, सम संख्या कहने का मतलब हुआ इवन नंबर, तो क्या होता है ये आपका +1 होता है।
और -1 पे पावर अगर जो विषम संख्या है, विषम संख्या कहने का अर्थ हुआ ऑड नंबर, तो ये क्या होता है, -1 होता है। ये दोनों आपको आना चाहिए। तो यहाँ -1 पे पावर ये आपका 300 है। 300 क्या है, आपका इवेन नंबर है। इवेन कहने का अर्थ हुआ कि सम संख्या है। इवेन नंबर कहने का अर्थ हुआ कि सम संख्या है। तो -1 पे पावर 300 मतलब +1 होगा, तो 1/20, यानी कि 1 में 20 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, यानी कि 1 आपका छोटा हो जाता है इस कारण से। तो शेषफल आपका 1 हो जाएगा, यानी कि यही आपका एक शेषफल हो जाएगा। तो एक आपका कौन सा ऑप्शन है, यानी कि शेषफल आपका 1 हुआ। ये कौन सा ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो या तो आप बाय ऑप्शंस बना सकते हैं या बेसिक से भी कर सकते हैं। तो बेसिक से भी करेंगे तो तुरंत बन जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। तो 999 में क्या करना है, आपको 13 से भाग देना है और जो शेषफल आएगा उसको आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अर्थात 999 में से घटा देना है, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए भाग लगाते हैं, 13 × 91 और यहाँ पर ये आपका 99 में से 91 घटा देंगे तो 8 शेषफल बचेगा। फिर ये 9 लिखेंगे और उसके बाद 13 × 6 = 78। उसके बाद यहाँ पर जब ये घटाएंगे तो 11 शेषफल बचेगा। और जो संख्या आपसे पूछा है कि यानी कि 13 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 999 में से क्या करना है, ये जो शेषफल है 11 इसको घटा देना है। तो क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये हो गया 988। 988 में जब हम भाग लगाएंगे 13 से तो ये डिविजिबल हो जाएगा कितना बार में, तो 76 बार में। ये कौन सा ऑप्शन है, 988। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। यदि संख्या 93248x6 11 से विभाज्य है तो अंक x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 11 से विभाज्यता का नियम होता है, हमने बताया है विषम स्थानों का अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल का डिफरेंस यानी कि अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये विषम स्थानों का अंकों का योगफल करते हैं, 9 2 11 8 19 19 और 6 25। अब सम स्थानों का अंकों का योगफल करेंगे, 3 4 7 और ये x यानी कि 7 + x। तो यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस यानी कि 25 और 7 + x का जो डिफरेंस है या 0 हो जाए या 11 हो जाए या 22 हो जाए, मतलब या तो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम अगर जो 0 लेते हैं तो क्या होगा, 0 के बराबर लेंगे तो ये आपका 25 - 7 यानी कि 18, तो 18 - 6 बराबर 0। मतलब अगर जो हम 0 के बराबर लेंगे तो x का मान हो रहा है शायद 18, तो 18 आपका 2 डिजिट नंबर है, तो ये तो नहीं होगा, मतलब 0 के बराबर आपको नहीं लेना है। तो 11 के बराबर लेंगे, तो 11 के बराबर लेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 25 - 7 - x बराबर 11। तो 25 - 7 कितना हो गया, 18 - x बराबर 11, यानी कि यहाँ से x का मान कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। दैट मीन्स x का मान 7, x का मान कितना होगा 7। तो x का मान 7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये आपका डी में दिया है। तो डी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। x यहाँ पर ये जो हमने 0 को कैंसिल किया है, 0 के बराबर क्यों नहीं लिया है, तो जब 0 के बराबर आप लेंगे, यहाँ पर हम रफ कर देते हैं। देखिए 25 - 7 और -x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से 18 - x बराबर 0 होता है, तो x का मान यहाँ से 18 आ रहा है। लेकिन आपको x का जो मान होना चाहिए वो 0 या 1 या 2 इस तरह से आपका 9 तक होना चाहिए, मतलब 0 to 9 यानी कि सिर्फ 1 डिजिट नंबर होना चाहिए। जबकि यहाँ पर ये आपका क्या है, 2 डिजिट नंबर है। ये है जो 2 डिजिट नंबर है और होना चाहिए क्या, 1 डिजिट नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 0 से 9 तक आपका सभी है जो एक अंकों वाली संख्या है, मतलब 1 डिजिट नंबर है। और यहाँ पर x का मान आ रहा है 18, तो 18 आपका 2 डिजिट नंबर है। इस कारण से 0 के बराबर हम नहीं लिए, तो 11 के बराबर लिए तो x का मान आ गया 7, और x का मान 7 है जो 0 से लेकर 9 तक के बीच में आता है ना 7, तो आपका ये 7 1 डिजिट नंबर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 7, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 41 पे पावर 43 प्लस 43 पे पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन 41 पे पावर 43 प्लस 43 पे पावर 43, ये है जो
निम्नलिखित में से किससे डिविजिबल है? ये आपके प्रश्न में पूछा गया है, किससे विभाज्य है, जो आपसे क्वेश्चंस में पूछा है। तो सबसे पहले कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि x पे पावर n प्लस a पे पावर n, ये अगर जो हम इसमें x प्लस a से डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा डिविजिबल होगा। कब? जब n आपका ऑड नंबर रहे, यानी कि विषम संख्या रहे, तब। ये फॉर्मूला या कंसेप्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि x का मान 41 है, a का मान 43 है और n का मान भी 43 है, यानी कि यहाँ पर 43 है जो आप देख सकते हैं पावर में है, वो आपका ऑड नंबर है। तो यहाँ पर ये जो आपका लिखा गया है ये x प्लस a यानी कि 41 प्लस 43 से डिविजिबल होगा। तो 41 प्लस 43 यानी कि कितना हो गया? 84। तो 84 से डिविजिबल होगा। 84 आपका कौन सा ऑप्शन है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? 17। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 84, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाज्य होगी? आरआरबी एनटीपीसी 7 अप्रैल 2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट में ये प्रश्न पूछा था। तो ये जो क्वेश्चन है इसका बेसिक अप्रोच आपको आना चाहिए, लेकिन पहले एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बनाएंगे? तो पी क्यू आपका 2 डिजिट नंबर है, कोई भी अपने मन से 2 अंकों वाली संख्या ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया कि 23 आपका 2 डिजिट नंबर है और इसका उल्टा करेंगे यानी कि क्यू पी क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 32 और 23 का डिफरेंस 9 का है। कोई भी 2 अंकों वाली संख्या आप ले सकते हैं, तो उसका जब उल्टा करेंगे तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, मतलब 9 से डिविजिबल ही होगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई 2 अंकों वाली संख्या है और उसका जब उल्टा करेंगे तो वो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 9 का गुणज होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। कैसे? तो यहाँ पर हम चेक करके भी बता देते हैं। कोई भी हम संख्या ले लेते हैं, जैसे पी क्यू है, जो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ले लिया, अपने में से कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने ले लिया पी क्यू, हमने 34 ले लिया और इसका हम जब उल्टा करेंगे तो क्यू पी कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 43 हो जाएगा। और ये दोनों का देखिए डिफरेंस कितना का हो रहा है? ये दोनों का डिफरेंस कितना का हो रहा है? तो 9 का हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं डिफरेंस, दैट मीन्स अंतर। तो हमेशा कोई भी आप 2 अंकों वाली संख्या लेंगे और उसका उल्टा करेंगे तो दोनों का डिफरेंस 9 का मल्टीपल होगा। जैसे हम और भी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई भी संख्या जैसे पी क्यू का मान ले लिए 72 ले लिए, तो इसका उल्टा करेंगे यानी कि क्यू पी, तो ये आपका 27 होगा। अब ये दोनों का डिफरेंस कीजिए तो कितना होगा? 12 में से 7 जाएगा तो 5 और यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो 4। ये आपका 45 है और 45 है जो 9 से डिविजिबल है ना, क्योंकि 9 × 5 = 45 होता है। तो कोई भी 2 अंकों वाली संख्या लेंगे और उसका उल्टा करेंगे, फिर वो दोनों का डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, मतलब 9 से डिविजिबल होगा। ये आपका डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 1 इस तरह से आंसर दे सकते हैं। इसका ये आपका हुआ मेथड फर्स्ट, यानी कि डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे जो। अब देखिए मेथड सेकेंड, यानी कि बेसिक भी आपको आना चाहिए। बेसिक क्या होता है? तो 10th क्लास में आप पढ़े होंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्याओं पर आधारित प्रश्न वहां पर पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं? माना कि 10th डिजिट यानी कि दहाई का अंक, यहां पर ये मान सकते हैं कि 10th डिजिट यानी कि दहाई का अंक क्या है? ये हमने x मान लिया। और ये हम मान लेते हैं कि इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट, ये हमने क्या माना? बाई माना। तो 2 अंकों वाली संख्या क्या बनेगी, जिसे हम मूल संख्या बोलेंगे? 2 अंकों वाली संख्या क्या बनेगी? तो दहाई का अंक x है, मतलब 10 × x और प्लस इकाई का अंक y है तो y, यानी कि 10x + y, ये आपका हो गया मूल संख्या। अब इसके बाद अंकों को पलटने से, अंकों को पलटने से क्या होगा? तो यहां पर दहाई का अंक क्या हो जाएगा? यानी कि 10th डिजिट क्या हो जाएगा? 22, और इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा x। ठीक, अब देखिए यहां पर संख्या क्या हो जाएगा, तो लिख देते हैं। तो संख्या क्या होगा? संख्या हो जाएगा दहाई का अंक यहाँ पर 22 है तो 10 × 22 मतलब 10 22, और इकाई का अंक
x है, इकाई का अंक x है, तो प्लस x मतलब 10 प्लस x। अब ये दोनों का डिफरेंस करेंगे, मतलब मूल संख्या और अंकों को पलटने पर बने संख्या, ये मूल संख्या आपका और अंकों को पलटने पर बने संख्या का डिफरेंस करना है। मतलब मूल संख्या कितना है 10x प्लस 22, उसके बाद माइनस, और ये 10 प्लस x। अब इसको घटाएंगे तो 10x प्लस 22 और ये माइनस 10 और माइनस x, यानी कि 10x माइनस x तो 9x होगा, और 22 माइनस 10 तो 9 और यहाँ से 9 हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 22, मतलब x और y का जो डिफरेंस होगा वो 9 का हमेशा मल्टीपल होगा। देख सकते हैं 9 गुना x माइनस 22 हम लिख सकते हैं, यानी कि 9 का मल्टीपल यानी कि 9 का गुणज हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है और उसका उल्टा हम करेंगे तो वो दोनों का जो डिफरेंस होगा 9 का हमेशा मल्टीपल होगा, 9 का गुणज होगा। गुणज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 19। क्वेश्चंस नंबर देखिए 19, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो nq माइनस n हमेशा किससे विभाज्य है। आरआरबी एनटीपीसी 5 अप्रैल 2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। स्मॉल n क्या है, ये आपका प्राकृत संख्या है। स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब स्मॉल n का मान आपको नेचुरल नंबर n की प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, मतलब 1 2 3 इस तरह से आपको लेना है अनंत तक। कोई भी 1 लेकर टेस्ट कर सकते हैं, 2 लेकर टेस्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि nq माइनस n हमेशा किससे डिवाइड होगा, nq माइनस n हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो n का मान अगर जो हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये 1 का क्यूब माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाता है, तो 1 पर कुछ पता नहीं चल रहा है। तो n का मान जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब और माइनस 2 यानी कि 8 माइनस 2 मतलब 6, और n का मान जब हम 3 रखते हैं तो क्या होता है 3 का क्यूब और माइनस 3 यानी कि 27 माइनस 3 यानी कि 24, और 24 को हम 6 गुना 4 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से n का मान जब 4 लेंगे तो 4 का क्यूब और माइनस 4 यानी कि 64 माइनस 4 तो 60 होगा, और 60 को हम 6 गुना 10 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से n का मान आप 5 भी ले सकते हैं, तो 5 का क्यूब और माइनस 5 यानी कि 125 माइनस 5 तो ये 120 हो गया। 120 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 20। दैट मीन्स देख सकते हैं कि ये 6 से हमेशा डिविजिबल हो रहा है, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा 6, मतलब ये है जो 6 से हमेशा विभाज्य होगा। nq माइनस n 6 से हमेशा डिविजिबल होगा। तो कौन सा ऑप्शन में 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 6, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। आरआरबी एनटीपीसी 29 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा है। कोई संख्या मान लेते हैं कि n है, इसको हम जब 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, शेषफल 4 बचता है, ये क्वेश्चन में बोला है। फिर क्वेश्चन में बोला है उसी संख्या के वर्ग को, मतलब n का जब हम स्क्वायर करते हैं और इसको 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये पूछा है। इधर क्या किए हैं, संख्या जो था उसका हमने वर्ग किया है, संख्या का हमने क्या किए हैं, स्क्वायर किए हैं। तो इधर जो आपका नंबर 4 है इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 4 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और इसको 7 से भाग देंगे, मतलब 16 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, यानी कि 7 दूनी 14, तो शेषफल 2 बच रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर हम भाग लगाकर आपको दिखा देते हैं, 7 दूनी 14, 16 में से 14 जब घटाएंगे तो ये आपका शेषफल बच रहा है, मतलब यही आंसर है। दो कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो जाए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होगी, ये आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कितना, 9999। इसको क्या करना है, 307 से सबसे पहले भाग देना है, और यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो कितना बार लगेगा, 3 3 9 3 बार लगाते हैं तो 921 होगा। अब इसको घटा देते हैं तो ये 8 और ये 7, ये तो 0 होगा। अब ये 9,
अब कितना बार लगेगा, तो 3 दूनी 6 यानी कि 2 बार लगेगा। तो ये 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 घटाते हैं तो 9 में से 4 जाएगा 5 होगा, 8 में से 1 जाएगा 7 होगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 होगा, यानी कि 175। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या बोला है, क्वेश्चंस में बोला गया है इस तरह से लैंग्वेज की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए। दैट मीन्स 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना है, ये आपका 9999 है। इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या, मतलब मिनिमम नंबर आपको जोड़ना है, मिनिमम नंबर आपको कौन सा यहाँ जोड़ना है, ताकि क्वेश्चंस में बोला है कि ये 300 क्या लिखा है, जिससे कि उनका योगफल 307 से विभाजित हो जाए, मतलब ये जो आपका योगफल है 307 से डिविजिबल हो जाए। क्वेश्चंस में ऐसा बोला है। और प्रश्न में क्या पूछा है, कौन सी छोटी से छोटी संख्या मिनिमम नंबर ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ी जाए। तो जब भी आपके प्रश्न में मिनिमम नंबर पूछे यानी कि छोटी से छोटी संख्या पूछे कितना जोड़ी जाए, तो क्या करना है, जो शेषफल आएगा और जिससे हमने भाग दिया है ये दोनों का डिफरेंस जो होगा वही जोड़ा जाएगा। मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना का हो रहा है, अंतर कितना का हो रहा है, तो 360 में से 175 घटा देना है तो ये कितना हो जाएगा 132। मतलब यहां पर कितना होगा 132 जोड़ा जाएगा। 132 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 21। तो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है बी, तो बी नंबर ऑप्शन में दिया है 132, तो 132 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। आरआरबी एनटीपीसी 9 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में यह प्रश्न पूछा है। 3 से 60 के बीच, क्वेश्चन में लिखा है 3 से 60 के बीच में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स, लिख देते हैं यहां पर क्लियरली, विषम संख्याएं, दैट मीन्स इंग्लिश में हमने लिखा है ऑड नंबर्स। ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं 3 और 60 के बीच में जो 5 से विभाज्य है। यहां पर लिख देते हैं जो 5 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो 5 से विभाज्य हो, यानी कि 3 के बाद सबसे पहले पहला संख्या तो 5 ही है जो 5 से विभाज्य है। उसके बाद 10 है, 5 से विभाज्य होता है, लेकिन 10 आपका सम संख्या होता है तो 10 नहीं होगा, यानी कि उसके बाद 15 होगा, क्योंकि 15 आपका विषम संख्या और नंबर है। उसके बाद 20 होता है, 20 आपका जो है वो 5 से डिविजिबल है, लेकिन 20 है जो आपका ऑड नंबर नहीं, इवन नंबर है, तो 20 नहीं होगा, यानी कि 25 होगा। 25 है जो ऑड नंबर है। उसके बाद 35 होगा, 35 के बाद कौन होगा, तो 45 होगा, इसके बाद 55 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितना हो गया यहाँ पर, ऐसा टोटल कितना है तो 6 नंबर्स है, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 6, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, क्या है क्वेश्चन, 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। आरआरबी एनटीपीसी 9 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, 300 और 1000 के बीच, 300 और 1000 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। यहां बोला है प्रश्न में 7 से विभाजित होने वाली, क्वेश्चंस में सबसे पहले लिख देते हैं 7 से विभाजित होने वाली। तो देखिए 300 को भी नहीं लेना होगा आपको और 1000 को भी नहीं लेना है, क्योंकि प्रश्न में बोला है, क्या बोला है, क्वेश्चंस में बोला है कि 300 और 1000 के बीच, ये क्वेश्चंस में बोला है, यानी कि जब बिटवीन या बीच का वर्ड का यूज हो तो जो रहे, यानी कि आपका इंड पोजीशन पर, यानी कि जो किनारे पर रहे, जैसे यहाँ पर शुरुआत में 300 और लास्ट में 1000 है, वो दोनों को नहीं लेना होता है, उसके बीच वाले नंबर्स को लेना होता है। तो 300 के बाद वाली कौन सी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 300 में हम 7 से भाग लगाएंगे, जो शेषफल आएगा और जिससे भाग दे रहे हैं वो दोनों का डिफरेंस 300 में जोड़ देंगे। तो रफ कर देते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए 300 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28 और यहाँ पर 2 शेषफल बचेगा, फिर ये 0, फिर 7 दूनी 14, यहाँ पर शेषफल 6 बच रहा है। अब ये 7 और 6, ये 7 और ये 6 का अंतर 1 का है, मतलब
300 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, तो ये आपका कितना हो गया 301। यानी कि अब 301 में अगर जो हम भाग लगाते हैं 7 से, तो ये आपका पूरा पूरी भाग लग जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 7 चौके 28, फिर 2 और 1 7 21 भाग लग गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि 301 है जो आपका पहली संख्या है 300 और 1000 के बीच में जो 7 से विभाजित है, तो 301 सबसे पहले हमने लिखा। इसके बाद यहाँ पर इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो 301 प्लस 7 तो 308। उसके बाद अगला संख्या कौन होगा, इसमें 7 जोड़ेंगे 308 प्लस 7 यानी कि 315। इसी तरह से लास्ट संख्या कौन होगा, तो 1000 में आपको भाग देना है कितना से, 7 से। इधर हम रफ करते हैं, 1000 में क्या करते हैं, भाग देते हैं 7 से, तो क्या होगा 7 एकम 7, यहाँ 3 और ये 0, फिर 7 चौके 28, फिर 2 और ये 0, फिर 7 दूनी 14 और यहाँ पर 6। तो 6 आपको सिर्फ घटाना है क्योंकि लास्ट वाला यानी कि बड़ी संख्या आपको निकालना है, तो जो शेषफल बचता है वही घटाना है। यानी कि 1000 में से 6 घटा देंगे तो 994 होगा। यानी कि यहाँ पर कितना 994 हम लिखेंगे। 994 में आप 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरी भाग लग जाएगा। देखिए 7 एकम 7, फिर 2 और 9, 7 चौके 28, 1 और 4, 7 दूनी 14। ठीक है, अब ये टोटल कितना है जो पूछा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स n बराबर हमने बताया है, एपी का यूज करते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, समांतर श्रेणी हिंदी में बोलते हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो देखिए लास्ट टर्म कितना है 994 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 301, कॉमन डिफरेंस 7 का है देख सकते हैं, और प्लस 1 करेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं तो 4 में से 1 जाएगा 3 होगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 होगा, 9 में से 3 घटा देंगे 6 होगा, बटे 7 और प्लस 1। ये 7 63, फिर 6 और 3 7 63, 99 प्लस 1 कितना हो गया 100। तो 100 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 100, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। आरआरबी एनटीपीसी 4 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट में पूछा था। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होगा, तो 99,999 यानी कि 59 हो जाएगा। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 468 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, मतलब 468 से आपको इसमें क्या करना है, भाग देना है। जो भी शेषफल आएगा वो आपको 99,999 में से घटा देना है, वही आपका आंसर होगा। तो कितना बार लगेगा, 2 बार लगेगा। तो 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, और 6 दूनी 12, 1 13 के 3 बाकी 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ये घटाते हैं तो ये 3 होगा, ये 6 होगा और ये 0 और ये 9। फिर अब तो एक ही बार लगेगा, फिर 468 लिखेंगे। अब ये घटाएंगे तो 1 होगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर 1 होगा। अब ये 9 लिखेंगे। अब कितना बार लगेगा, तो 4 चौके 16। अगर जो 4 बार लगाएंगे तो ज्यादा ही हो जाएगा, तो 3 ही बार लगेगा। यानी कि 8 24 के 4 बाकी 2, फिर 6 18 और 2, 20 का 0 बाकी 2, 4 12 और 2 14। तो यहाँ पर घटाते हैं, ये आपका 5, ये 1 और ये 3, 315 आपका शेषफल है। 315 आपको घटाना है, ये 99,999 में से क्या करना है, 315 को घटा देना है। तो घटाते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी कि 99,684। ये कौन सा ऑप्शन है, 99,684 ए नंबर ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो जो भी शेषफल आएगा वही आपको घटाना है संख्या में से, यानी कि जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें से। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। और छोटी से छोटी संख्या अगर जो पूछता है तो क्या किया जाता है, ये दोनों का क्या करते हैं डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या रहेगा, मतलब यहाँ पर 100, 1000 या 10,000 इस तरह से रहेगा। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर जो रहेगा यहाँ पर रहेगा, ये दोनों को घटाएंगे, मतलब ये दोनों का अंतर को यहाँ पर जो रहेगा 100, 1000, 10,000 उसमें जोड़ा जाता है। ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। आरआरबी एनटीपीसी 29 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट में पूछा है। 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं, यहां लिख देते हैं 250 से 1000 तक, ये बोला है क्वेश्चन में।
मतलब 250 को भी लेना है और 1000 को भी लेना है, दोनों को लेना है, और ये दोनों के बीच वाली संख्या को भी लेना है, यानी कि 250 उसके बाद इसके बीच वाला और 1000, मतलब इसको भी लेना है, इसको भी लेना है और बीच वाला लेना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है कि एलसीएम निकालना है, किसका, 5, 6 और 7 का। तो 5 गुना 6 गुना 7 यानी कि 6 पचे 30 210, 210 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब 210 का आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है, 210 गुना के, ये आपका फाइनल एलसीएम हुआ, यानी कि के का मान यहाँ पर आपको 1, 2, 3 इस तरह से लेना है। मतलब हम लिख सकते हैं सिंपल इसे 210 का मल्टीपल, 210 का मल्टीपल मतलब 210 का टेबल। यहाँ पर ये भी लिख देते हैं 210 का टेबल, 210 का पहाड़ा जो होता है उसको यहाँ ध्यान से लिखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं, देखिए 210 गुना 1 मतलब 210, फिर 210 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। फिर 210 गुना 3 तो कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। 210 गुना 4 करेंगे तो 840 हो जाएगा। फिर 210 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1050। तो देखिए क्या बोला है, 250 से 1000 तक। तो 210 है जो 250 से कम है, मतलब ये वाला तो आपको नहीं लेना है क्योंकि 250 से स्टार्ट किया है। तो 420 इसके बीच में पड़ता है ना, ये दोनों के बीच में पड़ता है, मतलब ये वाला होगा। 630 भी ये दोनों के बीच में पड़ता है, ये भी होगा। 840 भी ये दोनों के बीच में पड़ता है, ये भी होगा। लेकिन ये 1050 इससे ज्यादा हो जाता है, मतलब ये वाला नहीं होगा। तो 1, 2, 3 कुल ऐसा 3 ही संख्या है, मतलब कुल ऐसा 3 संख्या है, और ये तीनों संख्याएं 420, 630 और 840 है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, 3 दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 3, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक ही इस वीडियो में रहने देते हैं। टोटल आपका टाइप 1 में दिया है 55 तक, 55 नंबर तक दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो हम 26 से स्टार्ट करेंगे और 55 तक कंप्लीट करा देंगे। एक ही वीडियो में हम करना चाह रहे थे, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता और सभी लोग पूरी वीडियो देखते ही नहीं है, और वीडियो पूरी नहीं देखने के कारण उसका ऑडियो रिटेंशन यानी कि जो होता है वो गिर जाता है। इस कारण से वीडियो में व्यूज ही कम आता है और वो आगे सर्च में भी नहीं आता है, तो वीडियो बनाने का कोई फायदा भी नहीं होता है। इस कारण से हम मैक्सिमम 1 घंटा का वीडियो ही करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटा तक जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियो पूरी नहीं देखते हैं और मेरा छोटा सा चैनल है। इस कारण से हम 1 घंटा तक ही या 45 मिनट 30 मिनट का ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी लोग देखना चाहते हैं वो कंप्लीट देख सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो किरण 9700 का टाइम एंड वर्क का होगा, और इसका भी नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे जस्ट ही